कुंदाद्य जैन धर्मेष्टि मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वप्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवम गतिम पत्ते अक्षामि समय पाहुड विणमो सुत्केविली वणिदम प्रशांतमुद्गंभीरम विश्वविद्याकुलगुरुम अव्ययिकशरणं जियासि मत्सर्वज्ञ शासन। कान शताब्दी समय सार वर्ष सारे देश में जितनी भी मुमुक्षुओं की संस्थाएं हैं या जहाँ पर भी स्वाध्याय प्रतिदिन चलता है, समय सार की सारे ही देश में बहुत जोर शोर से इसकी चर्चा चलती है। यहाँ पर भी जितने भी वक्ता और वक्तव्य सबको अपने अपने अधिकार दिए। वो अधिकार इस प्रकार के, यद्यपि विषय बहुत विशाल है, परंतु उस विशाल विषय को संक्षेप में समेटना ये कितना, आप ये मानकर चलो कि मुश्किल है। अगर हम प्रातःकाल के गुरुदेव की भाषा में कहें कि जिस वाणी को सुनने के लिए एक भव अवतारी इंद्र, शक्रेंद्र, इंद्राणियां सुनने आते हों तो वो वाणी कैसी होती होगी। एक बात, वो 3 ज्ञान के धारी क्या, चरम शरीरी अगर 4 ज्ञान के धारी भी अगर इस देशना को सुनते होंगे तो वो वाणी कैसी है, इसका विचार करके देखो। दूसरी बात, अमृतचंद आचार्य देव ने कुंद देव के संदर्भ में क्या लिखा कि गारंटी से 1-2 भाव में मोक्ष जाने वाले ऋषि हैं। कहाँ पर लिखा? प्रवचन सार के मंगलाचरण के पहले जो उन्होंने 4-5 लाइन की उत्थानिका लिखी, उस उत्थानिका में उन्होंने लिखा कि जिनके संसार का किनारा निकट, संसार समुद्र का किनारा निकट आ गया हो, जिनके सातिशय विवेक ज्योति प्रकट हो गई हो, समस्त एकांत अविद्या अस्त हो गई हो और पारमेश्वरीय अनेकांत विद्या जिनकी प्रकट हो गई हो, जिनके पक्ष का भी परिग्रह नहीं है। मतलब अमृतचंद आचार्य देव कुंद भगवान के लिए इतनी महिमा गाते हैं। अब सोचो हम और आप कितने भाग्यशाली हैं कि जिनकी देशना आज हम और आप सबको सुनने के लिए मिली। कल तेरापंथी की कोठी में दर्शन करने गए, बड़ी एक विचित्रता लगी मेरे को तो वहाँ प्रतिमाएं देखी तो भगवान की हर प्रतिमा के नीचे जो प्रशस्ति होती है, प्रत्येक प्रतिमा के नीचे कुंद देव आमनाय अनुसारेण लिखा कि हम जय उनकी बोलेंगे, नाम हम उनका लेंगे और विरोध भी हम उन्हीं की वाणी का करेंगे। ये कैसा स्वरूप है कि हम आपकी जय तो बोलेंगे परंतु हम आपकी बात का विरोध भी करेंगे। तो अब ये कितना सम्मान है उनका या उनका कितना अपमान है, जरा विचार करके तो देखो। दूसरा, अगर आचार्य कुंद देव के बारे में कहें तो पंडित टोडरमल जी साहब यद्यपि कर्णान योग के महान विद्वान थे और परंतु मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 47 जगह उन्होंने इस समय सार का और अष्टपाउट के प्रमाण दिए हैं। इतने प्रमाण उन्होंने किसी ग्रंथ के नहीं दिए। शिथिलाचार का जहां निषेध किया है वहां दर्शन पाउट, बोध पाउट और मोक्ष पाउट, इन पाउटों अष्टपाउट की गाथाओं को उन्होंने उद्धृत किया। दूसरा, उन्होंने जब 7वां दीका निश्चयवासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी लिखा तो उसमें जितने भी
निश्चयभाषी में रेफरेंस दिए हों, चाहे व्यवहाराभाषी में और चाहे उभयाभाषी में, इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रमाण इसी के, चाहे 6वीं 73 नंबर की गाथा हो, चाहे निश्चयभाषी के प्रकरण में राग जन्मनि निमित्तताम परद्रव्यमेव कलयन्तु एतु ते ना उत्तरंती मोह बाईनाम सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार का उन्होंने उद्धरण दिया हो, और चाहे उन्होंने ये बंद अधिकार का सर्वात्म देव अखिल अखिलम, मतलब कि ये सारे व्यवहार का जिन्होंने निषेध किया है। तो कहने का हमारा तात्पर्य है कि पंडित टोडरमल जी साहब के सामने भी भले ही कर्णान युग के महान विद्वान, अंतरंग में बहुमान कुंद कुंद का कितना, हम तो ये बतलाना चाहते हैं। अपने यहाँ ये कवि हुए हैं लगभग 235 वर्ष 40 वर्ष पहले, एक वृंदावन कवि बनारस में। और ऐसा भी आता है कि पंडित टोडरमल जी साहब के बाद जो पंडित जयचंद जी छावला जी साहब जिन्होंने इसका ये भावार्थ वगैरह लिखा है, तो उनका उनके साथ में पत्राचार होता था, मतलब पत्र का आदान प्रदान भी हुआ है बनारस से और जयपुर का। तो वो वृंदावन दास जी कवि, जिनकी अपन ये 24 पूजने और विधान वगैरह जिन्होंने लिखे हैं 250 वर्ष पहले, तो उन्होंने आचार्य कुंद कुंद देव के सम्मान में, और शायद प्रवचन सार के प्रारंभ में भी वो छंद कोट किया गया है कि उन्होंने लिखा कि जास के मुखार विंदते प्रकाश भास वृंद स्यादवाद जैनु बेनु इंदु कुंद कुंद से, तास के अभ्यास से विकास भेद ज्ञान होते, मूल सो लखे नहीं कोद कुंद कुंद से, देते हैं आशीष शीश नाय इंद्र चंद्र जाए, मोह मारे टंड मारे खंड कुंद कुंद से, शुद्धि वृद्धि वृद्धि दा सिद्धि रिद्धि सिद्धि दा, हुए हैं ना होंगे मुनिंदु कुंद कुंद से। अब कितनी अंदर में कहां से हम अपन चले थे, अमृतचंद आचार्य देव से लेके और ये वृंदावन कवि तक, मतलब कुंद कुंद देव की कितनी महिमा अंदर में, अकाट्य महिमा। और कहें तो कहें क्या आचार्य कुंद कुंद देव के बारे में कि जहां जब यही कह दिया हो कि अल्पकाल में मोक्ष जाने वाले हों, तो उनकी देशना कैसी होगी। ये ग्रंथ भी जब प्रारंभ हुआ मंगलाचरण, और मंगलाचरण के पहले जो उत्थानिका लिखी गई, वो जो छोटी सी उत्थानिका, उस उत्थानिका में भी क्या लिखा गया, अथ सूत्र अवतारा, कि अब सूत्र का अवतार होता है। ये 1000 वर्ष पहले का शब्द है ये। तो जिस समय अमृतचंद आचार्य देव ने ये शब्द लिखा होगा, तो उस समय भी अवतार शब्द की बहुत जगत में महिमा होगी, विशेषकर हिंदू समाज में तो है ही, क्योंकि उनके यहाँ राम अवतार, कृष्ण अवतार, भाई राम का अवतार हुआ तो रावण का विध्वंस हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ तो कंस का विध्वंस हुआ। वे समय सार में किसका अवतार होने वाला है, जो अमृतचंद आचार्य देव लिखते हैं। अरे इसकी एक एक गाथा, जो 4 से 15 जो गाथाएं हैं, ये एक एक गाथा हमारे अज्ञान को विध्वंस करने के लिए है। उन्होंने भी जो अवतार शब्द का प्रयोग किया, तो अनादिकाल का जो अज्ञान अंतरंग में बैठा, और उस अनादिकाल के अंतरंग में बैठे हुए अज्ञान को मेटने के लिए, ये थोड़ा बहुत कहने से कोई अधिक फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो उन्होंने अवतार इतना विशाल शब्द का प्रयोग किया, और इस विशाल शब्द के प्रयोग में उन्होंने कैसी चर्चा की, अब सूत्र का अवतार होता है। और कुंद कुंद भगवान भी, आप ये दिखो कि मंगलाचरण में वो भी प्रतिज्ञा करते, जैसे कल संजीव जी बता रहे थे कि साहब उनकी क्या प्रतिज्ञा है, कि केवली श्रुत केवली भणिदम, कि मैं क्या कहूंगा, कि जो केवलियों ने कहा है और जो श्रुत केवलियों ने कहा है। तो अब हम और आपका कितना बड़ा बहुमान दायित्व बन जाता है इसमें, कि आज जो हम ये जो देशना सुन रहे हैं, ऐसा नहीं समझना कि भगवान महावीर का मोक्ष हुए 26 से लगभग वर्ष हो गए, तो अब इस देशना साहब लुप्त हो गई होगी, सच्ची अपने पास आई होगी कि नहीं। अरे कुछ भी विश्व में विध्वंस हुआ हो, परंतु जो जो देशना ये आई है कुंद कुंद देव की, ये वही देशना है जो 2600 वर्ष पहले भगवान महावीर के ओमकार ध्वनि मुखार बिंदु से
जो गुरुदेव की भाषा में कहें कि 100 इंद्रों की उपस्थिति में कही जाती थी। इससे भी बड़ा कोई, इसकी एक कोई सा भी अधिकार की हम गाथा पढ़ें, और गाथा पढ़ते समय अंदर में ये बहुमान होना चाहिए कि साक्षात भगवान महावीर के मुखारबिंदु से निकली हुई गाथा है। तो इतना बहुमान हम लेंगे तब तो गाथा के प्रति हमारा समर्पण होगा और उतनी विशुद्धि होगी। और क्योंकि अंदर में अगर विशुद्धि नहीं हो तो मूल तत्व ज्ञान होगा, वो भी अपने अंदर में कितना काम करेगा। तो ये तो जो थोड़ी सी 5-7 मिनट की बात हमको एक ग्रंथ और ग्रंथकार के संदर्भ में कहनी थी। अब यहाँ पर जैसे कल मेरे को रजनी भाई ने बोला कि तुमको बंद अधिकार लेना है, तो पहले अपने को ये समझना है कि इस बंद अधिकार में कहा क्या है, कि बंद अधिकार में क्या कहा है। बंद अधिकार में दो चीजें देखो, पूरा बंद अधिकार लगभग 50-51 गाथाओं का है और लगभग 15-20 इसमें कलश भी हैं, जबकि एक गाथा 15-15 दिन चलती है और 4-5 दिन में 50 गाथाएं ना भी चलें तो उनका सार तो अपनी समझ में कम से कम आ ही जाना चाहिए। तो इस बंद अधिकार में दो बातें मुख्य हैं। एक तो परिद्रव्य से बंध नहीं होता, ये समझना। दूसरा, बंधन में जीव स्वयं कार्यकारी है, स्वयं के अध्यवसान से बंध होता है। हमारे चित्त में एक बात ये बहुत अच्छे से व्यवस्थित है, बैठी है कि साहब ये इतने संयोग हैं तो इतना बंद होगा, इतने संयोग हैं तो इतना बंद होगा। तो हमको बंधन को रोकना है, तो क्या करना कि इन संयोगों को हटाओ, इन भोगों को हटाओ। ये प्रारंभिक गाथाओं के ऊपर गुरुदेव श्री का जो प्रवचन है, तो उसमें तो उन्होंने एक बहुत सुंदर, पूरे प्रवचन का सार में बताऊं तो उसमें तो उन्होंने ये कहा है कि सम्यक दर्शन की महिमा बतलाई है। यहां अस्थिरता संबंधी राग की चर्चा नहीं है, क्योंकि अस्थिरता संबंधी जो राग है ये बहुत अल्प है और हम तो तुम्हारा वो मिटाना चाहते हैं। कौन सा दोष? तो जो अनादिकाल से है और जो जब तक नहीं मिटेगा तुम्हारे भव का अंत का किनारा भी कभी आने वाला नहीं है। तो प्रारंभ की इसमें जो 10 गाथाएं हैं, क्योंकि अपन ग्रुपों में चर्चा करेंगे तो 10 गाथाओं में 5 गाथा तो उदाहरण के रूप की हैं और 5 गाथाएं सिद्धांत के रूप में उन्होंने ली हैं। जैसे ये मनीष भैया निर्जर अधिकार चला रहे हैं ना, तो उसमें वैद्य का, विष का, जहर का, कोबरे का, ये सब दृष्टांत दे रहे हैं ना। तो ये हर अधिकार में, जैसे जीवाजीव अधिकार में उन्होंने अलग दृष्टांत लिए, आश्रव अधिकार में उन्होंने अलग दृष्टांत लिए। अब इसमें उन्होंने जय भी को भी पुरुषो, अब जैसे कोई पुरुष, अब इसमें क्या दृष्टांत क्या ले रहे हैं? इसमें ये ले रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति व्यायाम करे, अब व्यायाम करे माने कसरत करे, व्यायाम करे। इसमें तो 5 गाथाओं में ये लिखा है कि जैसे कोई जीव बहुत सारा तेल का मर्दन करे अपने शरीर से, तेल लगाए ये नहीं कहा, मर्दन करे। मर्दन करे माने जम के मालिश करे तेल की। और तेल की कितनी जम के मालिश करे कि जब वो व्यायाम करे, तो व्यायाम में उन्होंने लिखा कि सचित अचित, मतलब इन पदार्थों का घात करे तो उसके क्या होगी कि बहुत सारी मिट्टी चिपकेगी। भाई तेल लगेगा और तेल लगा के अगर अखाड़े में तुम उतरोगे तो मिट्टी नहीं चिपकेगी तो क्या चिपकेगा तुम्हारे शरीर से। फिर आचार्य कहते हैं कि यद्यपि जो तुमने कदली घात आदि किए, सचित अचित पदार्थों का जो तुमने घात किया, उसके कारण से मिट्टी नहीं चिपकी है। मिट्टी कैसे चिपकी है? जो तेल मर्दन किया। अब मर्दन भी उन्होंने टीका में ऐसा लिखा, कसके मर्दन किया। तो ऐसे यूं यूं धीमे धीमे चुपड़ लो तो कितनी मिट्टी चिपकेगी। और इतना तेल तो हम और आप रोज लगा ही लेते हैं, सिर पे लगाएंगे, हाथ पैरों से लगाएंगे, परंतु कोई मर्दन करे कसके तो मिट्टी चिपकेगी। ऐसे ही वो कहते हैं कि कोई जीव जो अज्ञान भाव सहित है, अज्ञान भाव सहित है और वो पर पदार्थों का सानिध्य करता है, तो उसके अनेक प्रकार के कर्मों का बंधन होता है। अब अनेक प्रकार के कर्मों का बंधन कैसे होता है? तो आचार्य कहते हैं कि देखो कि अनेक प्रकार के जो कर्म का बंधन होता है, पहले तो वो निषेध करेंगे। काय का निषेध करेंगे? कि
कर्म से जीव नहीं बनता है, मन वचन काय से जीव नहीं बनता है, चेतन अचेतन की हिंसा से जीव नहीं बनता है, और चौथी बात पंच इंद्री के विषय भोगों से जीव नहीं बनता है। इन चारों को कई बार बनारसी दास जी ने एक बहुत सुंदर छंद में बांधा है, और उन्होंने ये एक गाथाएं, ये 10 गाथाएं का एक मतलब सार के रूप में उन्होंने 2 छंद लिखे, और उन 2 छंदों में उन्होंने लिखा कि कर्म जाले वर्गणा सो जग में न बांधे जीव, बंधे न कदापि मन बच्चे काय जोग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलखे पंच विषय विषय रोग सो, कर्म सो आवंद सिद्ध जोग सो आवंद जिन, हिंसा सो आवंद साधु ज्ञाता भी से भोग सो, इत्यादि के वस्तु के मिलाप सो ना बंदे जीव, बंदे एक रागादिक अशुद्ध उपयोग सो। अब देखो जब ये बात सामने आती है कि काय से नहीं बंधता, कि अगर कर्म से जीव बंधता हो तो सिद्धालय में भी कर्माण वर्गणाएं अनंत अनंत हैं, तो सिद्ध परमेष्टि कहां बंधते हैं कि साहब मन वचन काय की चंचलता से बंधता है, तो मन वचन काय की सबसे ज्यादा चंचलता केवली परमात्मा के होती है, और कितनी होती है कि हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। अब जैसे हिंसा वाली बात भी कहो ना, तो 12वें गुणस्थान से जब 13वें गुणस्थान में औदारिक से परम औदारिक जब शरीर बनता है, इस शरीर के अंदर अनंत अनंत जीव होते हैं, और जो शरीर शुद्ध होता है ना तो वो सवेरे जीव मर जाते हैं। तो सब भगवान को तो बहुत पाप लगता होगा, काय को लगता है पाप, भगवान को पाप काय, भगवान ने मारे क्या, भगवान को पाप काय को लगेगा, तो इतने मर गए सो। तो वो कहते हैं कि परिद्रव्य से किसी अन्य द्रव्य का घात होता ही नहीं है। आगे इसकी जो गाथाएं आएंगी 3 का 9 गाथाएं, तो उनमें तो वो कहेंगे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मारता नहीं, बचाता नहीं, मार सकता नहीं, सुखी दुखी कर सकता नहीं, वो सब आगे इसकी फिर वो ग्रुप के रूप में वो 9 गाथाएं आने वाली हैं। तो यहां पर तो वो ये कहते हैं कि कर्म से सिद्ध भगवान नहीं बंधते, मन वचन काय से केवली नहीं बंधते, चेतन अचेतन की हिंसा से साधु नहीं। समिति में तत्पर शब्द का प्रयोग है टीका में कि चेतन अचेतन की हिंसा से साधु नहीं बंधते, और 5 इंद्री के भोगों से सम्यक दृष्टि जीव नहीं बंधता। अब उन्होंने अंत में लिखा ना, बंधे एक रागादिक अशुद्ध उपयोग से, तो जो जो उसने तेल मर्दन किया था, जो चिकनाई थी, वो उसके कारण मिट्टी चुपकी। तो ऐसे ही ये कहते हैं कि जो जगत में जीव कर्मों से बंधता है वो काय के कारण, अशुद्ध उपयोग से। अब ये विचार करो कि अशुद्ध उपयोग क्या है, अशुद्ध उपयोग किसको कहते हैं। तो देखो पहले अपन ये गाथाओं का एक बार यहाँ वांचन कर लें, तो उसके बाद अपन इसकी टीका के ऊपर चर्चा करेंगे। देखो जेहणा भी को भी पुरुषो रेहा भक्तो दुरण बहुलम्मी ताणम्मी हाय दूणे करे दिशत्थे हिम्बायामम छिदति विदंदिये तहा ताली तल कयलि वंश पिंडियो सचित्ता चित्ताणम करे दी दव्वाण मोविधादम उविधादम को वंतस्य तस्णाणा विहेम करणेम निश्चय दो चिंते जय हो किम पच्चय दो दुदय बंदो जो सो दुड़ेय भावो तमिणे तेण तस्य रय बंदो निश्चय दो निर्णयम नकाय चेष्टा हिंसे साहिम एवं इच्छादित्ति वर्तन्तो बहुविहासु चेष्टासु रागादि उभोगे को बंतो लिप्पदीरेण। अब देखो ये जो 5 गाथाएं ये लिखी हैं, इन 5 गाथाओं में जो अंतिम गाथा है कि एवं इच्छा डिट्ठी बठंतो, कि बंध किसके होता है,
कि मिथ्या दृष्टि के बंद होता है, मतलब सम्यक दृष्टि के बंद नहीं होता। अब एक तो वो बात ख्याल में रखना, ये इसी अधिकार की कहानी नहीं है। ये बात समझने के लिए आपको हर अधिकार में यही मिलेगा। अभी जैसे हमारे बात निर्जरा अधिकार चलेगा, अभी इसमें तो ये कहेंगे कि सम्यक दृष्टि के बंद नहीं होता, मिथ्या दृष्टि के बंद होता है। इन निर्जरा अधिकार में कि मिथ्या दृष्टि के बंद होता है और उन्हीं कारण से सम्यक दृष्टि की निर्जरा होती है। तो ये जगत को बड़ा अटपटा लगता है, साहब ये तो आचार्यों का बहुत बड़ा अन्याय हो गया कि वो ही काम हम करें, आप हमसे पापी कहते हो, और वो ही काम वो करें, आप उनको धर्मात्मा कहते हो। अब जैसे देखो, रामचंद्र जी को ये पता था, क्या पता था? कि हम चरम शरीरी हैं। ये कब पता चला उनको? कि जब देशभूषण कुलभूषण केवली की गंध कुटी में जब सभी लोग धर्म श्रवण कर रहे थे ना, तो उस समय देवताओं ने ये पूछा कि यहां और भी कोई ऐसा आपके समान चरम शरीरी बैठा है? उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी बैठे हैं, ये चरम छायक सम्यक दृष्टि है और ये चरम शरीरी। ऐसा रविशरण स्वामी ने पद्म पुराण में लिखा। तो देवताओं के द्वारा उनके ऊपर पुष्प वृष्टि होने लगी। अब वे जानते थे हम इसी भव से मोक्ष जाएंगे, समझना। अब सीता का हरण हो गया। अभी सीता के हरण होने के बाद हुआ क्या, ये बताओ। कितने रोए, कितने गिड़गिड़ाए, किन किन से नहीं पूछा, किन किन को मित्र बनाया, किन किन को शत्रु बनाए, और किन से लड़ गए सीता के लिए, जो 3 खंड का अधिपति था। अगर देखो ये चरम शरीरी पना गौण कर दो और लक्ष्मण चक्री बनेंगे, ये भी आप गौण कर दो, थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए ये गौण कर दो। अब राम को और रावण को खड़ा करके सामने देखो तो क्या होगा मालूम? राम कौन थे? कि राम दशरथ के पुत्र थे और सीता जनक की पुत्री थी। जो 16 से मांडलेश्वर मुकुटबद्ध राजा होते हैं ना, अर्धचक्री के उसके अंडर में, उनमें से एक ये भी राजा थे। मतलब जैसे प्रधानमंत्री हो और वो नगर पालिका प्रेसिडेंट हो, मतलब ये उनकी ये स्थिति थी। और वो भी ये जानते थे कि अगर हम 3 खंड के अधिपति से लड़ेंगे तो हमारी क्या दशा होगी। अभी ये भी जानते थे कि हमें तो मोक्ष जाना है। अब मेरा तो प्रश्न यहाँ दूसरा ये है कि अब जगत वालों को क्या दिखाई देता है कि उनको सीता से कितना राग, कि भाई साहब देखो रो रहे हैं और सीता के लिए कहां तक लड़ने चले गए। और कोई अकेली सीता तो थी नहीं रामचंद्र जी के पास। उस समय भले ही अकेली हो, तो कितनियां हुई थी उनकी? 8,000 शादियां हुई थी। रावण की 17,000, लक्ष्मण की 18,000, मतलब इतनी इतनी शादियां हुई। अरे 8,000 में एक आध नहीं भी हो तो क्या फर्क पड़ेगा भाई साहब? उनसे तो हम बहुत मजबूत हैं। एक अगर चली जाए तो भी कम से कम ऐसे नहीं रोएंगे कि दुनिया तमाशा देखे। क्यों? जगत ने तमाशा नहीं देखा? जगत ने आज तक तमाशा देख रहे हैं। आप मतलब कितना राग। और फिर भी कुंद कुंद स्वामी से पूछो कि उन्हें पत्नी का कितना राग है, तो मालूम वो क्या कहेंगे? भैया उनके बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा। हमने ब्रह्मचर्य ले लिया कि तुम्हें अनंत बंद हो रहा है। अरे बंद काय का हो रहा है ये बताओ। ये पॉइंट अगर समझ में आ जाएगा तो ये पूरा का पूरा ये समय सार हमारे हाथ में आ जाएगा। सम्यक दृष्टि के क्यों बंद नहीं है? आश्रव अधिकार में सम्यक दृष्टि के क्यों आश्रव नहीं होता, क्यों बंद नहीं होता? क्यों सम्यक दृष्टि के भोग भोगते रहते हैं और फिर भी उनकी निर्जरा होती रहती है? अब वो जो यहाँ आचार्य ने जो पॉइंट दिया, कौन सा? वो चिकनई वाला। वो चिकनई अस्थिरता चारित्र वाले राग की बात नहीं पकड़ना। क्या कहा? वो कौन सा राग पकड़ना? वो मिथ्यात्व वाला राग पकड़ना। ये गुरुदेव जो बार बार एक बात ये कहते हैं कि जगत के जीवन को सम्यक दर्शन की खबर नहीं, आत्मा की महिमा नहीं। ये मिथ्या दर्शन में इतनी क्या बुराई है? मालूम है क्या बुराई है मिथ्या दर्शन में?
मिथ्या दर्शन में इतनी बुराई है कि मिथ्यात्व से विद्यमान रहे 41 प्रकृतियों का बंध चलता रहता है। और वो 41 प्रकृति मालूम कौन सी हैं कि एक एक प्रकृति इतनी बलवान, मिथ्यात्व से वो 16 हैं और 25 वो अनंतान बंदी से हैं। तो वो जो 16 प्रकृतियां हैं अज्ञानता की, वो कितनी, एक इंद्री का बंध मालूम कैसे होता है? ये मिथ्यात्व से होता है। ये पेड़ पौधे बंधने का बंध कैसे होता है? ये मिथ्यात्व से होता है। ये विकलत्रय का बंध कैसे होता है? ये मिथ्यात्व से बंध। विकलत्रय माने 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असैनी पंच इंद्री, ये स्त्री की पर्याय, नरक की पर्याय, ये सब कैसे बंद होता है? ये सब मिथ्यात्व से। और वो मिथ्यात्व कौन सा साहब? तो मिथ्यात्व बहुत बड़ा होगा, वो तो अपनी समझ में आएगा ही नहीं। कि देखो, मिथ्यात्व माने सीधी एक सरल परिभाषा कि जो अपना नहीं है उसे अपना मानना, और जो अपना है उसकी खबर नहीं लेना, बस इसका नाम मिथ्यात्व है। अनादिकाल से इस देह में जो एकत्व बुद्धि है, यही तो मिथ्यात्व है। देखो, ये बात भी कितनी विचार करने लायक है कि शरीर विद्यमान बना रहे, भाई साहब, केवल ज्ञान हो जाए, तो भाई केवल ज्ञान तक रास्ते में कोई आंच नहीं आए, और देह दृष्टि रहे तो सम्यक दर्शन भी के लाले पड़ जाए अभी, और पढ़ क्या जाए, पढ़ ही रही है। क्योंकि देह दृष्टि वाला क्या काम करता है कि 24 घंटे देह के बारे में सोचता है, खाना पीना, उठना बैठना। अब ये जो मिथ्यात्व है ना, जो चिकनाई वाली जो बात है, जिससे कि अनंत प्रकार के परमाणु, इसका जो मोक्ष अधिकार है ना, शायद मोक्ष अधिकार का 87 नंबर का जो कलश है, 87 नंबर के कलश में तो ये लिखा है कि जो जीव वो, क्योंकि वो उसमें अपराध की जो चर्चा की है ना, वो 86 नंबर के 186 नंबर के कलश से अपराध की चर्चा की। गुरुदेव सुबह जो याद कर रहे थे ना, 3 से 1 2 3 नंबर की गाथा, जो चोर है, ये चोर है, थे आदि अबराहे वाली जो गाथाएं गुरुदेव याद कर रहे थे, तो उसमें जो 186 नंबर का जो कलश है, उस कलश में अमृत चंद आचार्य देव ने ऐसा लिखा कि परिद्रव्य ग्रहण कुर्बन बद्धई तान अपराधवान, कि यह परिद्रव्य मेरा है, ये जो अपराध है, यहां से अपराध चालू हुआ, और ये अपराध कहां से गया? 3 से 6 और 7 नंबर की गाथा तक, प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण तक आचार्य ले गए इस विषय को। तो उसमें उन्होंने ये लिखा वहां पे 187 नंबर के कलश में, कि वो कहते हैं कि जो पर को अपना मानता है वह अनंत पुद्गल परमाणुओं से प्रत्येक क्षण बनता है। क्यों? और स्वाध्याय में बैठे हैं, अभी कोई पाप कर रही है बताओ, सब अपने अपने मन में सोचो। अभी कोई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, मायाचारी, दमदम, खटखट, पटपट कुछ कर रही है अभी? अरे सर, और यहाँ भी लग रहा है कि अपन धर्म कर रहे हैं, और यहाँ से घर जाके भी चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि हमने 8-8 10-10 घंटे वहां धर्म किया। कहाँ? शिखर जी में। अब वो जिसे तुम धर्म कह रहे हो, वो उसका ही बेजान निषेध कर रही है समय सार में, और कुछ नहीं है। कि देखो, समझ में नहीं आए सो बात नहीं है। लोग कहते थे साहब, कभी तो कहते समझ में नहीं आता, और कभी कहते हैं समझने के लिए टाइम नहीं मिलता। अरे आप विचार करके तो देखो, तुम्हें सबके लिए टाइम है। लोग, जगत क्या कहता है साहब, मरने की भी फुर्सत नहीं है। मरने की फुर्सत नहीं, जब मरोगे तो बिल्कुल फुर्सत में मरोगे। मालूम कैसे फुर्सत में मरोगे? एक व्यक्ति था, तो वो नारद जी होते ना, हरे कृष्णा हरे राम, तो वो एक व्यक्ति होगा, 18-20 साल का लड़का होगा, तो उससे कहा कि बेटा, ये दुनिया बहुत जालिम है, बहुत अनित्य है, ये रहने लायक नहीं है, आश्रय करने लायक नहीं है, राम भजन करो, हमारे साथ चलो। महाराज, अभी हमने संसार में देखा क्या है? क्या देखा अभी तो हमने? तो क्या देख रहे, कम से कम शादी तो कर ले। शादी हो गई कि महाराज, हमारे अपने यहाँ तो ये लिखा है कि पुत्रम गतो नास्ति, जिसके पुत्र नहीं होता उसकी गति नहीं होती। ठीक है भैया, पुत्र हो जान दो, पुत्र हो गया, कि अब चलो राम भजन करें। नारद जी बोले, तो वो ये बोला कि क्या राम भजन करें? अच्छा, पालेगा कौन? कि पाल लो, कि बड़ा हो गया,
कि 20 साल का हो गया कि अब चलो राम भजन करो, कि अब तो हमारी हमारी एक एक इंद्री वैसी राम भजन कर रही है, अब बुढ़ापे में क्या राम भजन हो गया। तो नारद जी चले गए। तो मर के अपने घर के दरवाजे पर ही कुत्ता हुआ। तो कुत्ता हुआ तो वहां बैठा था, तो फिर वो नारद जी आ गए, तो बोले कि चलो आप राम भजन कर लो। तो कुत्ता कहता है कि तुम्हें देख नहीं रहा, हम घर की रखवाली कर रहे हैं। देखते रहे कि घर की रखवाली कर रहा है, तो भीतर से उसी का लड़का आया, उसने 4-6 मिला मिला के दिए, ये कां कां करता हुआ जंगल को भागा। तो नारद जी बोले कि हो गई रखवाली और करना है। तो उसे गुस्सा आया, उसने कहा तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तुम्हें समझाना है तो मेरे घर वालों को समझाओ। क्या समझाना है कि हम तो आज भी उन्हें अपना मानते हैं, अगर वो मुझे अपना नहीं मानता तो ये उसका दोष है, मेरा दोष नहीं। सारे जगत की आज बिल्कुल यही अज्ञान संबंधी दशा चल रही है? सामने वाला पूछे नहीं, ठुकराए, बात नहीं माने, कुछ नहीं करे, तो भी अपन छोड़ने को तैयार नहीं है उसको। अब यहां से फोन लगा के पूछो घर पे कि बेटा सब ठीक है, हाँ दादाजी ठीक है, तुम तो आराम से धर्म ध्यान करो, कि कोई चिंता नहीं है, कि चिंता नहीं है। अब जब आखिरी दिन 28 तारीख 29 तारीख को कि बेटा हम आ रहे हैं, क्या तुम और आराम करो वहीं पे, तो शिखर जी में ही मर जाए क्या। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अंदर में जो जो चिकनाई पड़ी है वो कितनी गहरी पड़ी है, सामने वाला हमको स्वीकार नहीं करना चाहता। ये शरीर का एक एक पुद्गल परमाणु है ना, ये हमारे विकल्प के अनुसार परिणमन करता है और नहीं करता। और फिर भी बोलो परिणमन कराने के अंदर में कितनी गहन जिज्ञासा है हमारे में, आप विचार कर सकते हो। अरे ये सूत्र क्यों नहीं हमारी समझ में आता कि इस विश्व के मेले में ये अनादिकाल से जीव सदा काल अकेला था, आज भी अकेला है, वो अनंत काल तक ये अकेला ही रहेगा। ये दुकेला तिकेला ये तो मान्यता है, ये चिकनाई, ये मेरा है, तुम ये मिथ्यात्व लेके संसार में तुम व्यायाम कर रहे हो। ये हमारा मकान, ये क्या है मालूम है, ये व्यायाम है। ये हमारी दुकान, ये क्या है, ये मिथ्यात्व की चिकनाई लगा के ये व्यायाम है तुम्हारा। दर्पण के सामने खड़े हो जाओगे हम बहुत सुंदर, तो ये तुम व्यायाम कर रहे हो। ये किसका नाम व्यायाम है बताओ। ये अमृत चंद कुंद स्वामी की ये 5 गाथाएं देखो तो सही। ये हमारा व्यायाम ये चल रहा है, और ये व्यायाम कब तक चलता रहेगा, जब तक ये हमको वेद विज्ञान नहीं होगा। क्यों कि तेल का अमृत चंद्राचार्य देव ने, गुरुदेव ने जो इसका मर्दन शब्द का अर्थ किया वो बहुत गजब का किया। गुरुदेव ने मर्दन शब्द का ये अर्थ किया कि मर्दन माने कितना मर्दन, तो जो अनादि के से संस्कार पड़ा है इसका नाम मर्दन। मतलब कितनी मालिश की है कि अनादिकाल से वो इतनी मालिश की इस जीव ने। अभी भी अपनी ये कुछ भी समझ में नहीं आता। अपन कहते तो बहुत है साहब ये जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत महंगा है, बहुत कीमती है। और बाबू युगल जी साहब की वो पूजन की पंक्तियां, जिसके श्रृंगारों में मेरा ये, कितना महंगा, कोई खबर है ये कितना महंगा हमारा जीवन है। कि जैसे आज से 80 साल 90 साल वाले व्यक्ति से ये पूछो कि जब दादाजी आप 12-14 साल के थे तब सोने का भाव क्या था, 15-20 रुपया तोला, 12.25 ग्राम का एक तोला लगभग होता है। अब तो 10 ग्राम का भाव चलता है मार्केट में, तो वो लगभग 12.25 ग्राम तोला 15-20 रुपया तोला, इससे ज्यादा नहीं, 25 रुपया होगा। आज कितनी महंगाई है, लगभग 58-60 हजार रुपया एक तोले का भाव, शुद्ध तोले का भाव सोने का हो गया। कितनी महंगाई है, कोई खबर है इस चीज की। आप जरा विकल्प कल्पना करके देखो कि उस समय दूध का भाव, आज का दूध का भाव। अरे पहले दूध मोल नहीं बिकता था, आज भाई साहब पानी मोल लेके पीना पड़ रहा है। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन मोल लेनी पड़ी, क्यों, कितने मर गए कोरोना में बिना ऑक्सीजन के कारण बताओ। और इतने मर गए, अभी देखना आगे कितनी गवर्नमेंट इस ऑक्सीजन को ले डूबेंगी। तो मतलब कहने कितनी महंगाई बढ़ गई आज।
और हम आपसे एक बात पूछते हैं, ये बतलाओ कि अगर ये सोना 50,000 रुपया वाला अगर 50 लाख रुपया तोला हो जाए तो बोलो कितना महंगा। हिसाब फिर तो कोई ले ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता। तो आप विचार करके देखो कि हमें इस महंगाई की कीमत तो आती है। मनुष्य भव का जो हमारा एक एक क्षण जो व्यतीत हो रहा है, ये एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, अनंत चक्रवर्तियों की संपत्ति भी दांव पे लगा दोगे ना, तो बीता हुआ एक समय हमारा वापस मिलने वाला नहीं है। अब ये भाव रख के अब ये पंक्ति पढ़ो कि जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन, अब पता चलेगा कितना महंगा जीवन है। अब लोग वाग तो खुशी मनाते, 50 के हो गए, 75 के हो गए, ये बर्थडे मना लो, वो ये हमको कभी ये विकल्प नहीं आता। कौन सा? कि ये पढ़ लें, थोड़ा काम में आएगा, इस जन्म में काम आएगा कि अगले जन्म में काम में आएगा। क्या कहा? तो यहां पर जिस चिकनाई की ये बात करते हैं, वो मिथ्यात्व संबंधी जो चिकनाई है, जो अज्ञान संबंधी चिकनाई है, जो तेल के मर्दन वाली बात है। देखो पंडित टोडरमल जी साहब ने एक बहुत सुंदर चर्चा लिखी, दर्शन मोह से उत्पन्न होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। उस प्रकरण में उन्होंने क्या लिखा? पहले तो अनादिकाल से इस जीव को ये तत्व ज्ञान मिला ही नहीं, और कभी मिलेगा? गुरुदेव कहते अनंत काल बाद ये बात सुनने के लिए मिली है। तो पहले तो कभी ये मिला ही नहीं, और अगर मिला भी होगा तो उसको हमने किन भावनाओं से ग्रहण किया होगा? तो टोडरमल जी साहब कहते हैं कि तथा कदाचित संगी पंचेंद्रीय जीव हुआ, वहां यह तत्व विचार करने का इसको अवसर मिला, उद्यमी हुआ। वहां अभाग्य से कुदेव कुगुरु कुधर्म के निमित्त बने, तो वह इसने तो यह सोचा कि ये हम हमारा भला कर देंगे, और उन्होंने ऐसा उपाय किया कि जिससे ये अचेत हो गया। अब ये अचेत हो गया, फिर उन्होंने आगे लिखा, अचेत हो गया माने तत्व विचार करने में उद्यमी हुआ, और किसमें लग गया? विषय कसायों में। जैसे कोई यहाँ तत्व स्वाध्याय करने के लिए बैठे और तत्व निर्णय करने के लिए विचार करें, तो उसमें कोई आए, अरे स्वाध्याय तो रोज ही करते हो, तुम दुकान चलो, तुम फलाना काम करो, तुम ये करो। जैसे चौथी नंबर की गाथा में ना, कि परस्पर में आचार्यत्व तो करता है, और उसके ऊपर क्या लिखा? बैल की भांति भार बहन कराता है। तो बैल की भांति बाहर बहन कराता, इसका अर्थ क्या हुआ? कि जैसे वो बैलगाड़ी के नीचे बैल चलते हैं ना, तो उसके ऊपर बोझा लादा जाता है, 10 कुंटल का, 15 कुंटल का, और फिर वो चलता है। तो वो अभी ये बोझा उठाना, अभी ये रखना, ये रखना। ऐसे ही इस अज्ञानी जीव को निरंतर ये विकल्प सताते। कौन से? ये काम कर लिया है और ये काम बाकी है। ये राग द्वेष जो मोह है, निरंतर जीव को ये विकल्प कराता रहता है। तो उन्होंने क्या लिखा कि कदाचित महासद्भाग्य से बीतरागी देवगुरु धर्म का सानिध्य भी मिले, तो वहां उनके निश्चय तत्व के उपदेश का तो श्रद्धान करता नहीं, और व्यवहार धर्म के श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही बना रहता है। पूजा करे, पाठ करे, व्रत करे, शील कार करे, क्या क्या लिखा? अतत्व श्रद्धानी बना रहता है। बस वहां इतना भला होता है कि नीचे नहीं जाके ऊपर चला जाता है। और पंडित जी साहब का फिर वो परंतु लगा, परंतु फिर जैसे का तैसा हो जाता है। मतलब निगोद से आया था और फिर निगोद में चला जाता। मूल तत्व ज्ञान नहीं सुनोगे तो ये दशाएं हो जाएंगी। देखो ये तो सब कहते हैं, सादिक 2000 सागर के लिए जिए निगोद में से निकला, और उसमें से कितने भाव मिलते हैं? 48। 24 तो बेकार ही होते, आप पर्याप्त के कोई मतलब के नहीं है। अब वो 24 में 8 स्त्री, 8 पुरुष, 8 नपुंसक। देखो ये तो सभी ग्रंथों में अपने को पढ़ने के लिए मिलता है, पर ये अपने को पढ़ने के लिए कहीं मिलता है जो 8 भाव जैसे पुरुष के मिले हैं। तो उसमें ये बताओ क्रिश्चियन के कितने हैं, जैनियों के कितने हैं, और तालेबानियों के कितने हैं? बताओ। कहो भाई साहब 8 के 8 को तुम्हारी निकल जाए, और जैन का तुम्हें एक भी भाव नहीं मिले, या कहीं लिखा हो तो बताओ कि जैसे 8 में से
पर्याय की स्वतंत्रता, द्रव्य की स्वतंत्रता, गुणों की स्वतंत्रता, सठ कारक की स्वतंत्रता, ये कहां? और नहीं देखो, आप टीवी खोल के देखो, सुनो सबके, हम तो ये कह रहे एक बार चक्कर लगा के तो देखो, अपने घर से 11,000 भेज दो और तुम्हारा यहाँ, अब ये यही नहीं पता कि निमित्त निमित्त क्या है, कि कर्ता कर्म है, कि महाकर्ता कर्म है, कुछ ख्याल में ही नहीं आता। अगर 11,000 में या 51,000 में यहां धारा होके वहां अगर ठीक होते हैं, क्या कहा, तो 11 लाख में हम वहीं बैठे, हमें तुम वहीं से मोक्ष दिला दो। जब सब काम पैसे से ही होंगे, ये भी कैसी गजब की बात है। देखो, तो उनकी किसी की हम आलोचना नहीं कर रहे, हम तो अपनी आलोचना कर रहे। देखो, पूजा करेंगे भगवान की, किनकी? बीतरागियों की। पूजा करेंगे बीतरागियों की, क्या कहा, अर्चना करेंगे हम बीतरागियों की, और अभिलाषा अभिलाषा करेंगे राग की वृद्धि की। ये कितना बड़ी मायाचारी है, कितना बड़ा अज्ञान है ये। हमको ये नहीं दिखाई देता कि ये जो बैठे हैं हाथ पे हाथ रखे, बोले इनके पास क्या है सुखी होने के लिए? अरे सुखी होने, बिना स्त्री के बिना भी अनंत सुखी हुआ जा सकता है, बिना पैसे से भी अनंत सुखी हुआ जा सकता है। बिना बड़े बड़े महलों के द्वारा भी अनंत सुख, नैका सुख की बात नहीं कर रहे, अनंत सुख की बात कर रहे। जंगल में मुनीश्वर बैठे हैं, कौन से अनुकूल संसाधन उनके पास, बताओ कौन से अनुकूल और फिर भी बोलो अनंत सुखी है कि नहीं? एक टक जन तुम को अविलोय, आवरी विषय रति करे न कोई, को कर क्षीर जलधि जल पान, चार नीर पीवे मती। ये 11वें नंबर का काव्य भक्तांबर का। अब देखो, जो आपको एक बार टकटकी लगाकर देख ले, किसको? भगवान को, कि उनकी बीतरागता को, उनकी सौम्य मुद्रा को, उनकी सर्वज्ञता को बोलूं, एक बार देख ले, सारा काम हो जाएगा। हो गया समय, इसकी शेष चर्चा पर